पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, एविन्द्रियत्थाय मनस्स अत्था दुःखस्य हे मनुयस्य रागिणो ते चेव थोवम्पि कया इ दुःखम न बीयरागस्य करन्ति किंचित। इंद्रियों के विषय और मन के विषय रागी आदमी के दुख के कारण हेतु बन जाते हैं, परंतु जो वीतराग पुरुष होता है उसे वे किंचित भी कष्ट नहीं दे सकते। आदमी के जीवन में पदार्थों से संपर्क होता है, क्योंकि जीवन चलाना है तो खाना भी होता है, कपड़े भी पहने जाते हैं और भी कितने पदार्थों का प्रयोग उपयोग होता है। तो पदार्थ निरपेक्ष जीवन तो हो नहीं सकता पूर्णतया। पदार्थ का सहयोग लेना ही पड़ता है। पदार्थ का सहयोग लेते हुए भी, पदार्थ के साथ रहते हुए भी आदमी राग चेतना से बचने का प्रयास करे। राग की बद चेतना को छोड़ दो। राग की यह दुष्चेतना है, मोहात्मक रूप में, कामात्मक रूप में, आसक्त्यात्मक रूप में, उस चेतना को कम करना चाहिए। जितना आदमी पदार्थासक्त होता है वह अच्छे काम से भी दूर हो जाता है, अच्छी सेवा भी नहीं कर सकता। जो पदार्थों में उलझा हुआ है वो दूसरों की सेवा भी कितनी क्या कर पाएगा। राजा होता है, सरकार में काम करने वाला व्यक्ति होता है, उसके लिए भी आवश्यक है कि ज्यादा वह विषयासक्त न बने। एक शासक है, लोकतंत्र में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आदि आदि मंत्री आदि हैं, पदार्थासक्त ज्यादा हैं तो उनका मन, उनका तन तो पदार्थों में, भोग में, आसक्ति में ज्यादा रह जाएगा, तो जनता की सेवा में फिर बाधा आ सकती है। इसलिए शासक आदमी को एक सीमा तक इंद्रिय जयी होना चाहिए। जहां ज्यादा मोह नहीं, बस सेवा करना है, अच्छा जीवन जीना है, साधना करनी है, यह बात सामने रहे। पदार्थों का तो आवश्यकतानुसार उपयोग करना है, इनमें उलझना नहीं है, आसक्ति में नहीं जाना है। यह साधना के लिए भी आवश्यक है और सेवा के लिए भी आवश्यक हो जाता है। 3 शब्द हैं, महेच्छ, अल्पेच्छ, अनिच्छ। एक आदमी के मन में इच्छाएं, लालसाएं, कामनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, वह महेच्छ आदमी है। एक आदमी की इच्छाएं अल्प हैं, थोड़ी हैं, और वीतराग पुरुष तो अनिच्छ इच्छाओं से रहित बन जाता है। अनिच्छ बनना तो बहुत ही आगे की बात है।
आदमी अल्पेच्छ बनने का प्रयास करे, इच्छाओं का अल्पीकरण करे। जैन धर्म में गृहस्थ श्रावक के लिए 12 व्रत बताए गए हैं। उनमें 5वां व्रत है इच्छा परिमाण, इच्छाओं का परिसीमन करें। पदार्थों की इच्छा, धन की इच्छा, और धन के प्रति आदमी इतना मानो पागल सा या इतना आसक्त हो जाता है कि फिर धर्म को भी छोड़ देता है धन के पीछे। एक बात आती है, बात का सार ग्रहण करना चाहिए। एक बार लक्ष्मी और नारायण दोनों में वार्तालाप हो रहा था। लक्ष्मी बोली कि दुनिया में मेरे प्रति बहुत आकर्षण है, दीपावली को मेरी पूजा होती है और भी मेरे पीछे लोग कितनी आराधना, पूजा और इच्छा रखते हैं लक्ष्मी मेरे प्रति। नारायण ने कहा भी मेरे प्रति भी लोगों में बहुत भक्ति की भावना है, ऐसी क्या बात है? तो लक्ष्मी बोली भावना होगी पर ज्यादा किसके प्रति यह बताओ मुझे, आपके प्रति ज्यादा आकर्षण है या मेरे प्रति ज्यादा आकर्षण है लोगों में? तो इसका तो निर्णय परीक्षा करने से हो। तो ठीक है, परीक्षा कर लो। लक्ष्मी ने कहा मेरा दावा है कि ज्यादा आकर्षण आपकी अपेक्षा मेरे प्रति है लोगों में। तो ठीक है, परीक्षा करते हैं। योजना बना ली परीक्षा की। नारायण धरती पर उतरे, एक साधु का रूप बनाया, सन्यासी का रूप, और एक कोई पटना जैसा शहर था वहां आए, राजमार्ग पर जा रहे थे और बड़ा तेजस्वी चेहरा, नमो नारायण करते करते जा रहे थे। एक सेठ मिला कि बाबा जी कहां से? कि मैं तो कैलाश पर बहुत साधना करके आया हूं, आगे का क्या प्रोग्राम? कि आगे का क्या, हम तो रमते योगी हैं, जहां कहीं रह जाते हैं, कहीं फिर वहां से प्रस्थान कर देते हैं, हमारा क्या ठिकाना? हम तो चलते रहते हैं, कहीं विश्राम करते हैं, फिर आगे चल देते हैं। चतुर्मास तो एक ही जगह करते हैं, बाकी घूमते रहते हैं। तो सेठ बोला कि बाबा जी इस बार का चतुर्मास अब निकट है, यह चतुर्मास तो हमारे शहर में ही कर दीजिए। अरे मेरे पास बड़ी कोठी है, उसमें कर दीजिए। बाबा सन्यासी बोला भी चतुर्मास तो कहीं करना ही है, अब वो स्थान अगर अनुकूल होगा और हमारे नियम पलते होंगे तो कर सकते हैं, आप आकर के देख लीजिए। सन्यासी जी उसकी कोठी में गए कि भी स्थान तो ठीक ही है, लोगों के लिए बैठने की बड़ी जगह है, प्रवचन होगा तो लोग सुन सकेंगे, तो देख लीजिए हमारा नियम है, हम लोग साधु हैं, तो चतुर्मास में कोई महिला, कोई साध्वी यहाँ नहीं रहनी चाहिए। हमारा नियम है कि साधु लोग जहाँ रहते हैं वहाँ सतियाँ साध्वियाँ नहीं रह सकती, तो वो व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। बीच में आप कह दो हम तो साध्वियों को लाएंगे, वो फिर हमारे नहीं बैठेगा। आप पहले ही सोच लो। मुझे अगर चतुर्मास के लिए आप अनुरोध करते हो तो पक्का वादा करो चतुर्मास के बीच में मैं स्थान नहीं छोड़ूंगा, 4 महीना पूरा करूंगा। नहीं बाबा जी बहुत खुशी की बात है, 4 महीना क्यों, 12 महीना रहो आप, कौन आपको उठाने वाला है? कि ठीक है, मुझे मंजूर है तुम्हारा अनुरोध। आषाढ़ के अंत में सन्यासी जी उस कोठी में आ गए, चतुर्मास की स्थापना हो गई, प्रवचन कथा का कार्यक्रम भी शुरू हो गया, काफी लोग आने लगे। लोगों में अच्छा प्रभाव था कि सन्यासी जी विद्वान भी हैं, साधक भी हैं, अच्छी बातें बताते हैं।
खूब प्रभाव जम गया। अब लक्ष्मी जी ने सोचा मुझे अपना चमत्कार दिखाना है। लक्ष्मी जी ने एक साध्वी का रूप बनाया और उसी शहर में आई। एक गली में से गुजर गई थी, एक कोई घर आया, घर में गई। घर में कोई वो मालकिन सेठानी थी, बोली भाई साहब पानी पिलाइए, बहुत कि गर्मी है, प्यास लग गई, पानी पिलाओ। वो घर की मालकिन एक स्टील के गिलास में पानी लेकर आई। उस साध्वी के हाथ में गिलास को थमाया। साध्वी ने पानी पिया और वापिस गिलास को सौंपा तो वह स्टील का गिलास सोने का बन गया। वाह, सोने का हो गया। तब मालकिन ने सोचा ये कोई विशिष्ट कोई साध्वी लगती है। आप सती जी कहाँ से? कि मैं तो आ गई हूँ, साधना करते करते घूम रही हूँ। कि आप तो हमारे घर में ही रहिए ना। तो ठीक है, जैसा तुम कहो तो रह सकती हूँ। तो साध्वी जी उस सेठानी के घर में रह गई और सेठानी ने अनेक बर्तन, कभी जूस आदि पिलाने के लिए, भोजन के लिए उसके हाथ में दिए। वे सब बर्तन सोने के बनते गए। आश्चर्य। पड़ोस के लोगों में भी बात फैली कि ऐसी कोई माताजी सती जी आई है जो बर्तन हाथ में जाए वो सोने का बन जाता है। बात फैलते फैलते उस सेठ के पास पहुंची जिसकी कोठी में वे सन्यासी जी रह रहे थे। वो सेठ भी आया सती जी के पास कि सती जी महाराज आप यहाँ कैसे? जो भी सन्यासी सतियां आती वो मेरी कोठी में रहती है, आप यहाँ कैसे ठहर गई? तो सती जी बोली सेठ साहब मैंने सुना था कि आपकी कोठी में तो कोई बाबा जी पहले से हैं, सन्यासी जी हैं। हम तो सतियां हैं ना, तो जहाँ कोई सन्यासी पुरुष सन्यासी रहते हो उस मकान में हम लोग नहीं रह सकती। तो मैं तो कैसे आ पाऊंगी? वहाँ तो वो बाबा जी पुरुष संत हैं, तो मैं तो वहाँ जा नहीं सकती। कहीं माता जी आना तो पड़ेगा आपको। भी आऊँ कैसे? हमारा नियम है जहाँ वो सन्यासी लोग रहते हो, एक हो चाहे अनेक, वहाँ हम सतियां रह नहीं सकती। तो बोला आप आओ, मैं उनको तो वहाँ से उठा दूंगा। वो सेठ गया सन्यासी जी के पास, बोला महाराज अब क्या कार्यक्रम आपका, यहाँ से प्रस्थान कब? सन्यासी जी बोला सेठ साहब अभी तो चतुर्मास लगा है, सावन का महीना है, अभी तो करीब 3.5 महीने और बाकी है चतुर्मास के, अभी कहाँ जाना? कार्तिक पूर्णिमा के बाद कोई बात होगी प्रस्थान की। तो बोला बाबा जी अब देखिए हम गृहस्थों का घर है ना, हमें भी चाहिए, बाल बच्चे बहुत हैं तो स्थान चाहिए। आपको जंगल में मेरी एक और कोठी वहां स्थान दे दूंगा, या तो अब खाली करना पड़ेगा। सन्यासी बोले मैंने पहले ही कहा था ना कि मैं स्थान नहीं छोड़ूंगा चतुर्मास में, कि स्थान तो अब छोड़ना पड़ेगा, या तो छोड़ दो वरना जबरदस्ती खाली कराएंगे आपसे। वो सेठ गया फिर सती जी के पास कि आप आइए बाबा जी का काम हो जाएगा। वो सती जी निकट आई कोठी के तो 2-4 नौकर मिलकर के बाबा जी को धक्का देकर के निकाल रहे थे। सन्यासी जी बाहर निकले, सती जी भी वहां तक पहुंची और दोनों साथ वेर आकाश में उड़ गए। ऊपर जाकर लक्ष्मी जी बोली बोलिए प्रभाव ज्यादा किसका है? मैं नहीं आई तब तक तो आपका प्रभाव था, लोग प्रवचन में आते, आपकी बात सुनते। मैं जब आ गई तो आपको निकाल दिया गया और मुझे वहां लाने की बात हो गई। नारायण ने स्वीकार किया कि बात ठीक है, तुम जब तक न आओ तब तक मेरा प्रभाव रह सकता है, तुम्हारे आने के बाद मेरा प्रभाव मंद हो जाता है। जैसे सूर्य आकाश में है, बादल आगे आगे तो सूर्य की तेजस्विता कम हो जाती है,
उसी प्रकार तुम्हारे आने के बाद मेरा प्रभाव कम हो जाता है। यह लक्ष्मी के प्रति, धन के प्रति, पदार्थों के प्रति सामान्य आदमी के मन में आकर्षण होता है। साधना की बात यह है कि पदार्थों से आदमी आसक्ति कम करे, मोह कम करे। यह मोह दुख का कारण बनता है और अमोह की साधना मोक्ष का कारण बनती है। मोह संसार है, अमोह की साधना मोक्ष का मार्ग है। तो हमारे जीवन में हमें यह साधना करनी चाहिए कि पदार्थों के मोह में ज्यादा न जाएं। ठीक है, आदमी को पैसा चाहिए, गृहस्थ के लिए पैसा भी आवश्यक है, पर पैसे का नशा नहीं होना चाहिए। या नशा शराब का भी नशा और चीजों का, और पैसे का भी नशा। संस्कृत में तो कहा गया यावद भ्रियेत जठरम, जितने से तुम्हारा पेट भर जाए उतना पैसा तो ठीक है, तुम्हारे लिए आवश्यक है, और ज्यादा जो संग्रह करता है वो काम का नहीं है, तो आदमी चोर है। सैस्तेनो बदमरहति, स्तेन है, चोर है, पिटाई के काबिल है। खैर, सारांश यह है कि धन का अनावश्यक संग्रह नहीं। परम पूज्य आचार्य तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी विसर्जन की बात कहा करते। विसर्जन करो। विसर्जन को संक्षेप में यूं समझें कि सीमा करें, इच्छाओं की सीमा करें। इतनी सीमा से ज्यादा मैं अपने पास पैसा नहीं रखूंगा। अपरिग्रह की यह साधना है, इच्छा परिमाण की आराधना हो जाती है। और जब आसक्ति में आदमी रहता है तो बुढ़ापा आने के बाद भी वो आसक्ति बनी रह जाती है। ऐसा हो सकता है। संस्कृत में कहा गया भोगान भुक्ता वयमेव भुक्तः, कालो न यातो वयमेव यातः, तपो न तप्तम वयमेव तप्तः, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भोग क्या भोगे, भोगों ने हमको भोग लिया। पहले आदमी शराब पीता है, बाद में शराब आदमी को पीने लग जाती है। पहले आदमी गुटखा खाता है, फिर गुटखा आदमी को खाने लग जाता है। तो भोगों को हमने क्या भोगा, भोगों ने हमको भोग लिया। काल क्या बीता, हम खुद बीत गए। समय का अंकन की बात, कि काल क्या बीता, हम खुद बीत गए। बचपन चला गया, जो जवान है उनका बचपन चला गया, जो वृद्ध है उनकी जवानी भी चली गई। तो काल के साथ मान लो हम खुद बीत गए हैं। बचपन में जो शरीर में स्फूर्ति थी, जो स्थिति थी, वृद्धावस्था आने के बाद शरीर में दौर्बल्य आ धमकता है। तृष्णा न जीर्णा, तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, आदमी बूढ़ा हो गया। बूढ़ा कैसा? अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्यासा, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़म, अग्रे वह्निः पृष्ठे भानुः रात्रौ चिबुक समर्पित जान, भैक्षम चान्नम तरुतलवासः तदपि न मुंचत्यासापासः, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़म। आश्रय
कि शरीर आदमी का गल गया, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं, बाल सफेद, मुंह दंत विहीन हो गया और इतनी कमजोरी है कि अब लाठी के बिना चलना मुश्किल हो गया है। इतना बुढ़ापा आने के बाद भी लालसा, आशा, आकांक्षा, पदार्थों का मोह, धन का मोह, वो कई बार कम नहीं होता। तो यह धन पदार्थों के प्रति मोह ज्यादा नहीं करना चाहिए। आदमी को अच्छा मानव जीवन मिला है, उसका अच्छा उपयोग करना चाहिए। आत्म कल्याण, पर कल्याण में जो कुछ शक्ति का नियोजन कर सके वो आदमी को करने का प्रयास करना चाहिए।